बार बार सिर नवा करके हर्ष सहित यही आश्रम आयहूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ हर पायहूँ। यहाँ बसत कोई सुनर गई सा, बीते कदम साथ करूबी सा, बीते कदम साथ करूबी सा। कह रहे कि हर्षित होकर के इस आश्रम में आ गया और भगवान श्री राम जी की कृपा से मैंने जो है दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया। और हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं, 27 कल्प बीत चुके हैं। कहा और करम सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुने विहंग सुजाना। और मैं यहाँ जो है भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों का जो है बखान करते रहता हूँ। और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। जो चतुर है, बड़े तेज हैं, सुनने में बड़े माहिर है, तो चुपचाप कोई सामने नहीं आता, कोई चुपचाप भी सुनता है। और अयोध्या जी, अयोध्यापुरी में जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवीर भक्तों के मनोजय हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते रहते हैं भगवान, तो तब तब मैं जाकर के भगवान श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूँ। और फिर हे पक्षीराज, भगवान श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को हृदय में रख करके मैं अपने आश्रम में पुनः आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जही कारण पाई। कह रहे कि जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, कौवे का शरीर पाया, वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर भी कहे हैं और राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयहु राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायहु, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट करी रहे हूँ, दीन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ वर पायहु, देखहु भजन प्रताप। मुझे यह बोले अपना कौवे का जो शरीर है, काक शरीर है, बहुत प्रिय है। और इसीलिए प्रिय है कि इसमें कम से कम मतलब भगवान रामचंद्र जी के चरणों का जो है प्रेम मेरे को प्राप्त हो जाता है। और इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन भी पाए हैं और मेरे सब संदेह जाते रहते हैं। और मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा और जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साथ दिया। और परंतु उनका जो है फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने प्राप्त कर लिया। भजन का प्रताप तो देख लीजिए। जे असी भगति जानी परिहरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जो भक्ति की ऐसी महिमा जान करके भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए जो है श्रम करते हैं, साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़ करके दूध के लिए मदार के पेड़ में क्या करते हैं, वहां खोजते हैं। अर्थात कामधेनु हमारे घर में बधी हुई है, भगवान की भक्ति मार्ग हमारे घर में बधा हुआ है, फिर हम क्यों इधर उधर भटके। तो ये जानो कि हमारे घर में ही भगवान राम बसे हुए हैं। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके दूसरे उपाय से सुख बल पाना चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर करके महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि बोले हे भवानी, सुनी भुसंडी के वचन भवानी, बोले हो गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तो मतलब भुसंडी के वचन सुन करके गरुड़ जी हर्षित होकर के कोमल वाणी से बोलते हैं कि मतलब हे प्रभु, आपके प्रताप से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने हो पुनीत नाम गुण ग्रामा, तुम ही कृपा ले विश्रामा।